नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चंद्रमा की शीतलता में हमें सुकून मिलता है उसे अचानक ग्रहण क्यों लग जाता है। विज्ञान इसे छाया का खेल मानता है, लेकिन हमारे पुराणों में दर्ज है प्रतिशोध और छल की एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से आसमान में दोहराई जा रही है। चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण के पीछे का असली रहस्य। समुद्र मंथन और अमृत की उत्पत्ति की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन में कई रत्न निकले, लेकिन सबकी नज़र थी अमृत पर, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। जैसे ही अमृत निकला, असुर उसे लेकर भाग गए। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी माया से असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया। स्वर भानु का छल की कहानी। देवताओं की पंक्ति में एक दानव छिपा बैठा था जिसका नाम था स्वर भानु। वह समझ गया था कि मोहिनी असल में चाल चल रही है। अमृत की चाह में उसने अपना रूप बदला और देवताओं का भेष बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत की बूंदें दी, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और शोर मचा दिया। ये देवता नहीं, एक दानव है। सुदर्शन चक्र का प्रहार की कहानी। इससे पहले कि अमृत स्वर भानु के गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थी, वे मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। अनंत काल की दुश्मनी ग्रहण की कहानी। स्वर भानु ने इस अपमान का जिम्मेदार सूर्य और चंद्रमा को माना। ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को ग्रहों में स्थान तो दे दिया, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की अग्नि जलती रही। मान्यता है कि आज भी राहु और केतु उसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए समय समय पर चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते हैं। जब राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है तो उसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, यही पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हमारे पुराणों में दिया गया है। दोस्तों, 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा और शाम को 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। साल के इस पहले चंद्र ग्रहण की कुल समय अवधि 3 घंटे 27 मिनट रहने वाली है। जय श्री राधे भक्तों।